एक शेर है कि वो मुझ पे यकीन करे ना करे, यकीन का क्या है, मुझको मालूम है कि उसके आस्तीन में क्या है। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक खास समुदाय के जो लोग हैं उन पर यकीन नहीं किया जाता है कि वो देशभक्त हैं। उनको हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और गद्दारी का टैग उनके माथे पे चिपका दिया जाता है। लेकिन गद्दारी करने वाले, जासूसी करने वाले कोई और होते हैं और कहीं और से गिरफ्तार किए जाते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं बिलाल साहब की मुसलमानों पे गद्दारी का टैग लगते रहता है, जासूसी का टैग लगते रहता है, देशभक्ति पे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन पकड़े कोई और जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? यूट्यूबर एक विजय ज्योति मल्होत्रा जी हैं। उन्होंने इस बात को कहा और जो कि पकड़ी गई पूरी सबूत के साथ, और हमारी इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ा और उसको पूरी तरीके से एक्सपोज भी किया, और उसके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं या देश के जो गृह मंत्री हैं और जो आईबी सेक्टर है हमारा, या अजीत डोभाल जी हैं, इनका पूरा जो सिस्टम है आखिर कर क्या रहा पूरा सिस्टम। लेकिन सवाल उठता है उनकी नीति पे, सवाल उठता है देश के प्रधानमंत्री के कार्यशैली पे, सवाल उठता है गृह मंत्री जी पे, सवाल उठता है अजीत डोभाल जी पे। क्या जिस तरीके से देश की आन और बान और शान के लिए एक नौजवान किस तरीके से अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने सुहाग को और अपने बच्चों को छोड़कर वहां पे खड़ा रहता है, लेकिन उन्हीं के थाली में बैठकर उन्हीं के साथ खाने वाले लोग और उस देश के लिए पूरी तरीके से अपने आप को गद्दारी करते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क की और जाकर वहां पे एक जासूसी करते हैं। और जासूसी में उनको क्या इनाम मिलता है ये तो वही जानेंगे। लेकिन सवाल उठता है आखिर ये लोग पकड़े गए हैं, इनको अभी तक कटघरे में पूरी तरीके से खड़ा क्यों नहीं किया गया है और इनके घरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला है, और आखिर उनके जो जानने वाले लोग हैं उन पे तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। बहुत बड़ा सवालिया निशान है गृह मंत्री पर, अजीत डोभाल जी पर। ये लोगों की गिरफ्तारी हुई है हरियाणा से। जी एक शर्मा नाम करके लड़का था, वो प्रयागराज से हुआ है। लेकिन गद्दारी का टैग और जासूसी का टैग तो आप लोगों पे लगता है भाई। आप लोग का एक पाकिस्तान से अलग कनेक्शन है। इसलिए मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं और सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो डीएनए है ना, ये वही वाला है जो 1857 में जो टेबल के नीचे कुछ लोग थे, जो टेबल के नीचे जाकर उनको एक लव लेटर दे रहे थे, एक खत दे रहे थे कि आप हमें माफ कर दी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो आज जासूसी पकड़े जा रहे हैं करते हुए, ये वही लोग हैं। अगर उनका डीएनए चेक किया जाएगा तो पूरी तरीके से टेबल के नीचे वाला डीएनए निकलेगा। कहीं ना कहीं पाठशाला उनकी भी वही थी, कहीं ना कहीं पाठशाला इनकी भी है। आज नहीं कल देश उनको माफ नहीं करेगा और पूरी तरीके से कटघरे में खड़े होंगे। और देश का युवा, देश का नौजवान, देश का किसान, देश की माताएं, देश की बहनें सब पूरी तरीके से उसको माफ नहीं करेंगी। उनको ऐसी सजा देंगी कि वो लोग सोच नहीं सकते उनकी क्या सजा मिलने वाली है। मौका मिले अगर पीओके पे जाने का तो जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, देश के गृह मंत्री से कहेंगे हमें अनुमति दें आप। हम जाएंगे उन फौजियों के साथ, हम खड़े होंगे, AK-47 हम उनके साथ चलाएंगे। क्यों? देश का भाई है, वो हमारा भाई है, वो वहां पर खड़ा हो रहा है। वो एक बहन अगर वहां शहीद, हमारा भाई शहीद होता है, एक बहन का सुहाग मिटता है, एक भाई की माँ गोद सुनी होती है, एक माँ एक बेटे का जो प्यारा प्यारा बाप कहने का वर्ड होता है वो खत्म होता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुस्लिम समाज, बल्कि हम तो यूं कहेंगे पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। और जो इस तरीके से एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, जो समाज में असामाजिक तत्व के लोग हैं, उन सभी को दहशतगर्द कहना चाहिए। जिस तरीके से हम पाकिस्तान वालों को दहशतगर्दी करने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं क्या जिस तरीके से नाम पूछकर कभी दलितों को मार दिया जाता है, क्या उनको दहशतगर्द कहा जाएगा? क्या किस लोगों को कभी कपड़ा देखकर, कभी टोपी देखकर उनको मार दिया जाता है, क्या जो लोग मारते हैं उनको दहशतगर्द कहा जाएगा? या फिर जो जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं उनको दहशतगर्द कहा जाएगा? अगर वो दहशतगर्द हैं तो ये भी दहशतगर्द हैं। ये गृह मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को ये पूरी तरीके से घोषित करना पड़ेगा कि देश के लिए कलंक है और देश की उन्नति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं इन लोग रुकावट हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आपने सोफिया कुरैशी का जिक्र किया था बीच में। विजय शाह है मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि आतंकियों को बहन को भेज के पीएम मोदी ने उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं सबसे पहले यही कहा था, पाठशाला कौन सी है? पाठशाला के ऊपर FIR भी बड़ी कमजोर होती है। हम यही तो कहना चाह रहे हैं,
एक मर्तबा ये कहते हैं कि कपड़े देखकर पहचाने जाएंगे, एक मर्तबा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी का विकास, सभी का विश्वास रखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजहब को, एक लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ अगर कोई मामला होता है तो बिल्डोजर पहुंच जाता है, अगर कोई मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के वहां की जो लोकल सरकार होती है बिल्डोजर लेकर पहुंच जाती है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह ने सोफिया कुरैशी पे आपत्तिजनक बात कही है, आखिर वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? आखिर वो देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं हुआ है? देश के प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं, यही वो लोग हैं जो देश की जो एक बुनियाद है, देश के जो सरहद है, वो उसके लिए नुकसानदेह हैं। अगरचे वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगरचे वो देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन बीजेपी के वो हैं, तो उनको पूरी तरीके से निष्कासित करना चाहिए और उनकी जो उनकी सांसदी है या उनके एमएलए है, जो उनकी जो चीजें उनको छीनना चाहिए और देश को पूरी तरीके से बता देना चाहिए बीजेपी पार्टी को कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ना ही हम कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। काम तो कर ही रही है बीजेपी, आप लोग नाटक कर रहे हैं। मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस नाटक करते रहती है। अगर मोहन यादव जी कह रहे हैं तो विजय शाह जी को क्या कहेंगे आप? मैं देश के गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, विजय जी को आप क्या कहेंगे अगर वो सोफिया कुरैशी जी को जिस तरीके से आक्रामक हमला कर रहे हैं, और वो सोफिया कुरैशी जिसने देश की आन और बान शान के लिए अपने आप को वहां गई और वहां किस तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर फिर वापस आ जाती हैं, वो हिंदुस्तान की झंडे के लिए, हिंदुस्तान की आन और बान शान के लिए, हिंदुस्तान की तमाम लोगों की इज्जत के लिए वहां पर जाती हैं, उन लोगों को बैंड बजा कर आ जाती हैं। लेकिन वही विजय शाह किस तरीके से आपत्तिजनक बात कहता है। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, अगर आपको शर्म इस बात पे नहीं आती है तो आखिर हम क्या करें? आखिर अब क्या करें? किसी के साथ आप कोई दूसौतेला व्यवहार करते हैं। आखिर हम पूरी तरीके से मांग करते हैं कि उस इंसान पर जो विजय शाह है उसको पूरी तरीके से देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, ताकि किसी दूसरे पर जो हमारे देश प्रेमी जो लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह की कोई आपत्तिजनक बात करे तो उनके ऊपर हिम्मत नहीं पड़ना चाहिए कि किसी फौजी पर, किसी आर्मी पर, किसी पुलिस वाले पर वो इस तरह की बात कर सकें। क्योंकि ये जो हमारा सबसे पहली जो बात है, ये जो आतंकवादी जो चीज होती है, ये मजहब कोई चीज नहीं होता है। मजहब के अंदर जो सबसे पहली बात कही जाती है कि सबसे पहले प्यार, सबसे पहले इंसानियत, मजहब हमें सिखाता है कि देश में हमें देश प्रेमी होना चाहिए, देश के लोगों के साथ हमें प्रेम रखना चाहिए। लेकिन जो इस तरह की बातें विजय शाह जी कर रहे हैं बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही हम इस बात को खंडन करते हैं। और देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री जी से हम विनम्रतापूर्वक अपील भी करते हैं, क्योंकि जनता आपके साथ खड़ी हुई है, उन पर पूरी तरीके से देशद्रोह का मुकदमा लगाइए और जो इस तरह की बात करे उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो।